अच्छा जी, मैं देखें इस वक्त जिन लोगों के साथ मौजूद हूँ वो यहाँ पर रहते हैं, रिहायशी हैं इस जगह पर, और इनसे बात करूँगा। लेकिन आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि मस्जिद नज़र आ रही है। ये मस्जिद है, मदरसा है, तो अब क्या होगा? क्या ये इस मस्जिद और इस मदरसे को भी मिसमार करेंगे, नहीं करेंगे? क्या ये भी गैर कानूनी है या नहीं है? और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी जितनी भी जो जायदाद है, ज़मीनें हैं, क्या वो यहाँ पर कानूनी है, गैर कानूनी है? उनको नोटिस मिला गिराने से पहले, नहीं मिला? ये सारी बातें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैर खैरियत। अच्छा, देखें आपके सामने जो है इस वक्त ये बुलडोज़र चल रहा है, गिरा रहे हैं, सारे जो है घर वर भी तोड़ रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि इससे पहले इन लोगों ने किसी किस्म का कोई नोटिस आपको भेजा था? नहीं सर, कोई नोटिस नहीं आया, कोई हमारे पास नहीं आया। ऐसे समझो कि ये हमें गरीबों को दी गई है विरासत में, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया। हमारे पास वसाइल भी नहीं है, हम बहुत परेशान हैं कमाने के लिए, बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए। हमें तो ये बोला गया कि भाई ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट गरीबों को बांट रही है, दे रही है। हम बैठ गए हैं, अल्लाह खैर करे, 10 साल हमें हो गए हैं। आपको 10 साल हो गए? बिल्कुल 10 साल हो गए हैं। 10 साल पहले जब आप इधर आए तो आपको क्या बोला गया था ये ज़मीन देते हुए? ये गरीबों के लिए है, गरीब इधर बैठें, रिहाइश करें और रोज़ी अपनी करें, बच्चों को खिलाएं पिलाएं। और कितने में वो जो ज़मीन थी, आपका जो प्लॉट है वो कितने उसका है, कितने गज का है? 120 का है, उससे छोटा है? सर 120 का है। और वो कितने में आपको उस वक्त इन्होंने बेचा था या ऐसे ही दिया था? ऐसे ही दिया था सर। वो सिर्फ क्या था कि खर्चा पानी जो था ऊपर लगाने वाला, वो उन्होंने उसको बनाने का वो जी आपने देना था? जी बाकी ज़मीन आपको ऐसे दे दी? ऐसे दे दी थी। ज़मीन के कोई कागजात दिए थे आपको? नहीं सर, कोई कागजात नहीं दिए थे, लेकिन यही बोला था कि भाई आपको कोई नहीं उठा सकेगा, आप बैठ जाएं, गरीब हैं आप, मजदूर हैं, आपको हम ऐसे ही दे रहे हैं, हमारे को गवर्नमेंट का आर्डर है। तो आपका ताल्लुक कहाँ से? हमारा घोटकी से सर। घोटकी से? जी सर। जब आप 10 साल पहले बता रहे हैं कि जब आप इधर आए और आपको ये कहा कि ये गरीबों के लिए गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट भी गरीबों को दे रही थी तो किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा एक पेपर होता, कोई उनकी फ़ाइल होती जिसकी वजह से आपके पास एक निशानी होती, आपके पास एक ऐसी अलामत मौजूद होती ना कि अगर खुदा न खास्ता कल को जैसे आज ये गिराने आ गए तो आप इनको दिखा सकते थे कि भाई चलो हम पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन आप खुद बताओ इस पर क्या लिखा है, क्या ये कानूनी है, नहीं है, हमें ये दिया गया। लेकिन आप कह रहे हैं आपको तो कुछ भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं सर, हमारे पास कोई आया ही नहीं है ना। हम तो यही तरस गए थे कि भाई ये इमदाद गरीबों के लिए आएगी, आ जाएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, ये करेंगे, ये वो करेंगे, उनके लिए हम तरस गए। कोई हमारे पास आया ही नहीं है। हम किसके पास चले जाते या क्या करते, किससे डॉक्यूमेंट मांगते? हम तो इधर इन 10 सालों में कभी किसी इस तरह की कोई पहली कार्रवाई इधर हुई है या नहीं हुई है? नहीं सर, नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई है, पहली बार है? पहली बार सर। और पहली बार में आपने बोला कि ये अचानक आ गए, कोई नोटिस नहीं है? नहीं है सर, मैं भी तकरीबन रज़ाकाबाद था, मेरे पास फ़ोन आ गई भाई की, मैं उधर से मोटरसाइकिल पे आया हूँ, अभी आया हूँ। अच्छा, देखें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की ये जगह है, ठीक है जी, उनकी कानूनी ये जगह है, और अब इस पर जो है वो इस तरह की और भी बहुत सारी पहले भी ऑपरेशन हो चुके हैं ज़मीन पर, कानूनी गैर कानूनी जो कब्जे थे, तो ये भी गैर कानूनी कब्ज़ा जो है बताया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपका भी घर यहीं पर है? मेरा घर भी सर यहीं पर है, लेकिन इससे तो कोई भी मसला नहीं हुआ है। पहले ना कभी आए ना ये आ जाएँ, तो ये पहली मरतबा अभी आए। हम बैठे हुए थे इधर, अचानक से इधर से आए, ये गिरा रहे, हम खुद परेशान हो गए थे। ये अचानक से आए, हमें बताया भी नहीं, ना कोई नोटिस आया है, कोई शुक्र नहीं। अच्छा चलिए, देखिए ये जो घर मुझे नज़र आ रहे हैं इधर बने हुए, जिसमें लोग रह रहे हैं, आप लोग रह रहे हैं, अभी तक ये मैं देख रहा हूँ कि जो बुलडोज़र है वो इस तरह के घरों की तरफ अभी तक नहीं आया जिसमें लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये जो खाली प्लॉट है या छोटी छोटी जिसमें 2-2, 3-3 फुट की दीवारें खड़ी की हुई हैं, इन दीवारों को भी गिराया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये वाले जो प्लॉट है जिन पर 4 दीवारी कर दी गई है, क्या ये गैर कानूनी है? यहाँ पे इस पर कब्ज़ा हुआ है क्या? सर वो हम नहीं कुछ कह सकते कि कब्ज़ा हुआ है या किसी ने लिए हुए हैं या किसी के बना रहे हैं। हमारे को तो यही अंदाज़ा है कि हमारे, आप देख सकते हैं दरख्त लगे हुए हैं, 10 साल से पौधे हम लगा रहे हैं और हमारे लगे हुए हैं, आपको निशानियां मिल रही हैं कि आज के नहीं हैं, हम 10 साल से इधर आकू हैं। लेकिन ये पता नहीं है कि भाई हमें किसके हैं या किसके कहने पर आए हैं या क्या करना चाहते हैं या वो बाउंड्रियाँ गिरा रहे हैं, ये हमें पता नहीं। अच्छा, वहाँ मेरी भाई से बात हुई है, उन्होंने तो एक फ़ाइल दिखाई है, बिल्डर की फ़ाइल दिखाई है, तो क्या आपके पास इस किस्म की कोई फ़ाइल नहीं है? नहीं, हमारे पास नहीं है सर। हमारे पास गवर्नमेंट की इशू है जो हमें बताया गया है, हम वही बात। अच्छा, तो जब आपको बताया या गवर्नमेंट इशू की, कौन बंदा था जिसने यहाँ पे बिठाया आपको लाकर? सर हमारे तो दोस्त थे, अभी तो वो नहीं है इधर, लेकिन वो ही बोल रहे थे कि भाई गरीबों को मिली जा रही है कि आप आएँ इधर बैठें, और हम तो पहले आए झूपड़ा बनाकर बैठे, फिर हमें थोड़ी बहुत ही इमदाद दी गई जिस पे हम अपने ब्लॉक लाकर हमने अपने थोड़े बहुत मकान बच्चों के लिए सेफ्टी बनाई। इमदाद किसकी तरफ से मिली आप? सर वही हमारे दोस्त थे। अच्छा, उन्होंने दिया? उन्होंने दी और उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे अपने घरों को आप पका करें। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, यहाँ पे राशन भी हमें मिला गया उस टाइम।
हाँ। चलिए मुझे आप बताइएगा कि यहाँ पानी गैस वगैरह मौजूद है चीज़ें? जी नहीं, पानी लाते तकलीफ से। कहाँ से लाते हैं पानी? यहाँ से पानी लाते, कभी वहाँ से लाते, ऐसे। जैसे पानी फार्म हाउस से ले आते हैं। फार्म हाउस से लाते हैं। जी जी। अच्छा, तो बिजली वगैरह है इधर? जी नहीं है, बिजली भी नहीं है? खाली पोल लगे हुए, बस नहीं है। तो बिजली का क्या इंतजाम है फिर? बस कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह आप कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं 10-12 साल हो गया हूँ। सैलाब से, सिंध से सैलाब हुआ था, उस टाइम में आया हूँ। फिर कभी इधर बैठता है, कभी उधर बैठता है। अभी इधर बैठा तो उसने बोला अल्लाह खैर करे, ये तेरे को मिल जाएगी। अभी मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। कैसे मिल जाएगी? बस बोलते तेरे को गवर्नमेंट देगी जगह, 120 गज का तेरे को प्लाट मिलेगा। बस ऐसे बैठा हूँ, अल्लाह पे भरोसा रख के मैं। देखिए अल्लाह पे तो भरोसा होता है मेरे भाई, लेकिन देखिए अब एक चीज़ है कि इंसान की अपनी भी अकल थोड़ा सा होती है ना, कि वो आपको खुद भी सोचना चाहिए। ऐसे ला के अगर बिठा दिया जाएगा और ऐसे दे दी जाएगी इतने बड़े शहर के अंदर जहाँ इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़मीनें महंगी हैं, तो कैसे दी जाएगी? कोई तो वजह होगी, कुछ तो होगा ऐसा इसके पीछे, कि कोई 2 नंबरी कर रहा होगा, कोई आप लोगों के नाम पर पैसे खा रहा होगा। बस वह तो अल्लाह जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो माजूर बंदा हूँ। मैं तो वैसे बस कच्ची झोपड़ी बना के बैठा रहा हूँ। वधी का अल्लाह जाने, अल्लाह का जान। ठीक है ना। अब आप ये बात कर रहे हो, इसमें क्या होता है कि हुकूमत पे इल्ज़ाम लग जाता है, हुकूमत को पता भी ना हो, उनके लोगों को, उनके नुमाइंदों वाले कोई बंदे होगा तो मेरे को तो मालूम नहीं है, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। नहीं तो भाई ये हुए। असल में होता क्या है कि हम हर चीज़ का कसूरवार ना हुकूमत को ठहरा देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत ही। मेरे नज़र में तो हुकूमत का कसूर है, लेकिन जो ही बड़े आदमी बीच में होएगा तो मेरे को तो नहीं है मालूम। मैं तो गरीब बंदा हूँ। अच्छा देखें, अब ये देखें, मैं जैसे आप देख सकते हैं कि नाज़रीन हमारे बिल्कुल पीछे इस वक्त बुलडोज़र मौजूद है और ये इस तरफ इसका रुख है और अब ये आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। अब ये झोपड़ियाँ वोपड़ियाँ गिराएंगे, ये सारी चीज़ें गिराएंगे। अब अल्लाह जानता है कि ये जितने भी लोग यहाँ घरों में रह रहे हैं, क्या ये इनके घरों को भी इसी तरह मिसमार कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा? पीछे मस्जिद है, मदरसा है, या इनको छोड़ा जाएगा? और अगर इनको नहीं गिराया जाता, इन्हें मिसमार नहीं किया जाता, तो क्या ये कानूनी हैसियत रखते हैं? क्या डॉक्यूमेंटेशन है? अभी आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो देखिएगा कि बिजली के पोल्स जो हैं वो गिराए जा रहे हैं और आप देखें कि लाइटें किस तरीके से जो बिजली उस पर लगी हुई हैं वो सारे गिरा दिए जा रहे हैं। देखते हैं आगे जिस तरह ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इनके साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि अब ये किस तरफ मूव कर रहे हैं। आया ये सिर्फ खाली प्लॉट्स में जितने भी जो 4 दीवारी हैं उन्हीं को गिराएंगे, या जिनमें लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं, उन घरों को भी गिराएंगे? आइए देखते हैं। लोग रह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कुछ ने पैसे दिए हुए हैं, कुछ को लाके बसाया गया ये कह करके जी गवर्नमेंट की ज़मीन है, कल को आपको इससे प्लॉट मिल जाएंगे। लेकिन ये तो है तो गवर्नमेंट की, स्टील मिल की ज़मीन है, लेकिन ऐसे कैसे प्लॉट मिल जाएंगे? अगर वो एम्प्लॉय भी नहीं है, वो नौकरी भी नहीं कर रहे स्टील मिल में, तो उनको कैसे ज़मीन मिल जाएगी? और अगर यहाँ पर किसी ने गोट बनाकर ये गैर कानूनी तौर पर बेचा है, जैसे आप कह रहे हैं आप तो इंतज़ामिया है, तो आपको पता होगा कि ये क्या वाकई ये सारी ज़मीनें जो हैं इस वक्त जो घर बने वो गैर कानूनी कब्जे हुए हैं? बिल्कुल गैर कानूनी है। गैर कानूनी है। तो ये जो गिराया जा रहा है ये सही है? स्टील मिल की है तो लाजमी सही मतलब कानून ज़ाहिर है वो काम कर रहा है स्टील मिल की बिल्कुल। लेकिन देखिए अब इसमें नुकसानात तो ऐसे ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, लोगों के घर हैं, आप देखें कि उनके लिए तो अभी अगर गिरा दिया जाएगा, वो कह रहे हैं हमें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। नोटिस तो देना चाहिए था। क्या इंतज़ामिया को नोटिस दिया गया था? बोला गया था कि आप बताएं जाके उन्हें? ये इनको पता है सर। आपको नहीं पता? इस जी जी जी। तो ये बेसिकली ये जो पूरा ये जो एरिया है ये किसके उसमें आ रहा है? किसने इसको जो है वो इस तरह तरीके से जो है गोट बनाकर जो है यहाँ लोगों को लाके बसाया है? ये मुझे मालूम नहीं। ये भी आपको नहीं मालूम? तो अभी क्या है फिर अगला लायामल आप लोगों का क्या है? क्योंकि देखें ये तो हो रहा है, यहाँ पे जो लोग हैं बेचारे फंस गए हैं, बुरे हालात में हैं, तो आप लोगों ने क्या सोचा है? आप लोग इंतज़ामिया हो, उन लोगों के लिए फिर आप क्या सोच रहे हो? क्या उनको दूसरी जगह दिया जाएगी? गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, स्टील मिल की मर्ज़ी है, देवे नहीं देवे हमें कोई इतराज़ नहीं। ना हमारे कोई ज़मीन से ताल्लुक़ है, हमारे को कोई ताल्लुक़ नहीं। ना हम लोगों ने लाया है, ना हम लोगों ने बसाया है, और जिन्होंने इनके साथ जुल्म किया है वही उनके साथ। अच्छा, कुछ लोग फ्री में बैठे हैं आके, कुछ लोग यहाँ फाइल देकर बैठे हैं। वो फाइल फिर किस चीज़ की है? पता नहीं, ये फाइल होगा मुझे मालूम नहीं है। तो गोट लिखा हुआ है? मुझे मालूम नहीं है। आपको नहीं मालूम? जी नहीं।